हेलो। आज हम कर रहे हैं बीडीए की बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 2 डाटा रिपोजिटरी एंड बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स। डाटा रिपोजिटरी और बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स बेसिकली होता क्या है? डाटा रिपोजिटरी एक स्पेस होता है जहाँ पर डाटा रहता है, डाटा को हम स्टोर करते हैं। और बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये बताता है कि मतलब कैसे डाटा को स्टोर करना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास में क्या आता है? डाटा रिपोजिटरी और बिग प्लेटफॉर्म है ना, फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स के, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, विच एनेबल ऑर्गेनाइज टू स्टोर, मैनेज, प्रोसेस, एनालिज मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एफिशिएंटली। ठीक है, ये इसका मतलब यही काम है कि डाटा रिप्रो दोनों मिल करके हमारे पास में डाटा को जब हम स्टोर, मैनेज, प्रोसेस, एनालाइज सब कुछ कर सकते हैं मैसिव अमाउंट में। तो एक डाटा रिपोजिटरी हमारे पास में क्या होती है? एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है वो कलेक्ट होता है, मेंटेन्ड फॉर इजी एक्सेस एंड रिट्राइवल। क्यों करते हैं इसको हम स्टोर? ताकि जब हम उसके लिए इजी रिट्राइवल और इजी एक्सेस और इजी रिट्राइवल कर सके डाटा का। और हमारे पास में फिर और वाहिल बिग डाटा प्लेटफॉर्म क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है, हमें इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट देता है ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दिस स्टोर्ड डाटा, परफॉर्म एनालिसिस, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और जनरेट कर सके मीनिंगफुल इंसाइट्स को। टुगेदर दे परफॉर्म, जब ये साथ में आते हैं तो दे परफॉर्म द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न एनालिटिक सिस्टम, अलाउिंग बिजनेस एंड रिसर्चर्स टू ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रेडिक्शन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सीधी सी बात है, हमारे पास में जो क्या था? डाटा रिपोजिटरी है, वो हमारे पास में सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम है जो डाटा को स्टोर करती है। डाटा के टाइप बता दिए, मतलब तीनों टाइप के डाटा को स्टोर करती है और मेंटेन करती है। क्यों? ताकि हम इजी एक्सेस और इजी रिट्राइवल कर सके डाटा का। और उसके बाद में बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं हमारे पास में? ये एनवायरनमेंट है जो कि हमें टूल देता है, टेक्नोलॉजीज देता है, फ्रेमवर्क देता है, रिक्वायर्ड जो भी टू प्रोसेस दिस स्टोर्ड डाटा, परफॉर्म एनालिसिस और जनरेट द मीनिंगफुल इंसाइट्स। अब हम देखते हैं डाटा रिपोजिटरी को इन डिटेल में। डाटा रिपोजिटरी का हमारे पास में एक सीधा क्वेश्चन आता है कि 2 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सीधा आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज डाटा रिपोजिटरी एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोजिटरी विद एग्जांपल। तो हम देखते हैं सबसे पहले डाटा रिपोजिटरी क्या होती है। डाटा रिपोजिटरी सीधी सी बात है, एक जगह होती है जहाँ पर डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। और ये जो डाटा है वो इट में कंटेन स्ट्रक्चर्ड डाटा भी, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी, अनस्ट्रक्चर्ड भी, कौन सा भी डाटा ले सकते हैं। ये इसका सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अभी हमने पहले भी करा था कि सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि यूज़ होता है क्यों? स्टोरेज के लिए, मैनेज के लिए, रिट्राइवल पर्पस के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए डाटा का। लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है। अभी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। एक क्या होती है कि इन बिग डाटा एनालिटिक्स रिपोजिटरी है वो सर्व करती हैं एज द फाउंडेशन वेयर द रॉ एंड द प्रोसेस डाटा इज केप्ट बिफोर एनालिसिस। ये एक फाउंडेशन की तरह सर्व करती है जहाँ पर हमारे पास में रॉ डाटा और प्रोसेस डाटा, कैसा भी डाटा वो रखा जाता है एनालिसिस होने से पहले। एग्जाम्पल रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं कि सपोज लाइब्रेरी है वो स्टोर करती है बुक्स को, ऐसे ही जो हमारी डाटा रिपोजिटरीज हैं वो हमारे पास में स्टोर करती हैं डाटा को। वाई नीडेड, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती डाटा रिपोजिटरी की? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती जा रही है ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा। कहाँ से? वेबसाइट से, सेंसर से, ऐप से और ट्रांजेक्शन से, सोशल मीडिया से, एटसेट्रा। बहुत सी जगह से हमारे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है। तो हमें जो रिपोजिटरीज हैं वो हेल्प कर रही हैं स्टोर द डाटा, ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा, रिट्राइव करने के लिए डाटा और एनालाइज करने। फीचर्स देखते हैं हम इसके बाद। मतलब डाटा रिपोजिटरी के फीचर क्या है? पहला सेंट्रलाइज स्टोरेज होते हैं। इसके अंदर क्या कर डाटा है वो एक जगह के ऊपर स्टोर होता है। सेकेंडली डाटा मैनेजमेंट करता है, यानी कि इजी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी डाटा के
फिर थर्ड पॉइंट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी यानी कंट्रोल्ड एक्सेस होता है। चौथा पॉइंट है कि हमारे पास स्केलेबल है, या हम इसको जो हैंडल कर सकते हैं, अगर ग्रोइंग डाटा है तो हम इसको स्केलेबल भी कर सकते हैं डाटा रेपोजिटरीज को। डाटा जो है उस स्टोरिंग, इसका मतलब है कि मल्टीपल यूज़र है वो एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। 6 पॉइंट है कि बैकअप एंड रिकवरी, प्रिवेंट करते हैं डाटा लॉस को। सॉरी, यहाँ पे डाटा शेयरिंग था। डाटा शेयर कर सकते हैं कि जो मल्टीपल यूज़र है वो एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। डाटा बैकअप, सिंपल सी बात है। बिग डाटा का जो भी कंसेप्ट होगा ना, वहाँ पे हर जगह कोई भी सिस्टम वगैरह है तो हम उसमें सिक्योरिटी लिख सकते हैं, स्केलेबिलिटी लिख सकते हैं। स्केलेबिलिटी में हम देख सकते हैं कि वर्टिकल है या हॉरिजेंटल होती है किसी के अंदर। डाटा को शेयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बैकअप और रिकवरी होती है कि प्रिवेंट कर सकते हैं डाटा को लॉस से। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। डाटा रिपोजिटरी के स्टोर करते हैं मैसिव डाटा को, इंश्योर करते हैं डाटा सबके पास में पहुँचे, मेंटेन कंसिस्टेंसी, प्रोवाइड करते हैं फास्ट रिट्राइवल को, सपोर्ट करते हैं एनालिटिकल टूल को, और एनेबल करते हैं हमारे पास में बैकअप और रिकवरी। अब हम देखते हैं बेसिकली टाइप्स क्या है हमारे पास में डाटा रेपोजिटरी के। डाटा रेपोजिटरी के टाइप्स में हमारे पास में सबसे पहले डाटाबेस, डाटा वेयरहाउस, डाटा मार्ट, डाटा लेक, क्लाउड रेपोजिटरी, मेटा डाटा रेपोजिटरी, फाइल रेपोजिटरी। जो हम ये डाटा वेयरहाउस, डाटा मार्ट, डाटा लेक, इनको हम इन फ्यूचर डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से टॉपिक्स हैं। फिर हमारे पास में क्लाउड रेपोजिटरी। क्लाउड रेपोजिटरी क्या होता है कि जो डाटा हमारे पास में हम ऑनलाइन स्टोर करते हैं जब, और मेटा डाटा हमारे पास में ये डाटा अबाउट डाटा को स्टोर करता है, एक्सेसिंग के लिए यूज़फुल है और ट्रैक करने के लिए। फाइल रेपोजिटरी क्या होती है, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, वेरियस लाइक की इमेजेस, सॉन्ग्स, वीडियोस। ये हमारे पास में डाटा सोर्सेज का डायग्राम, मतलब रिपोजिटरी का हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा सोर्सेज होते हैं, उसके बाद में डाटा इंजेक्शन परफॉर्म होती है हमारे पास में, देन डाटा रिपोजिटरी, और फिर उसके जो टाइप्स हैं वेयर हाउस, लेक है, NoSQL और मल्टीपल जो भी अभी मैंने बताई, ये सारे के सारे हम उसमें नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में जो उसके टाइप्स हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको डिटेल में देखेंगे।